जय हिंद साथियों। मैं आशुतोष कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय सेना की दो बड़ी कैटेगरी के बारे में, उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे और क्या एज चाहिए उसके लिए, उन सब चीज़ों को देखेंगे। ये है सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर ट्रेड्समैन जो कि 10वीं पास का, और सोल्जर ट्रेड्समैन जो 8वीं पास का। 8वीं पास पे जो भर्ती होती है उसको हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए भर्ती बोलते हैं। तो उसके सारे डिटेल्स को देखेंगे। अगर आपके 10वीं में मार्क्स कम है तो 8वीं से आप भर्ती कैसे जा सकते हैं, कौन सा सर्टिफिकेट लगाने के बाद आप भर्ती अटेंड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, इन सब चीज़ों को देखते हैं। तो सोल्जर ट्रेड्समैन सभी अंगों में जाने के लिए 10th पास पे जो भर्ती होती है सोल्जर ट्रेड्समैन की, उसमें आपकी एज 17.5 से लेकर के 23 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप सोल्जर ट्रेड्समैन की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, ये जो बॉन्ड बिटवीन बोथ डेट्स इंक्लूसिव ऐसा जो लिखा हुआ है, ये पार्टिकुलर ईयर का है। ये अभी जो भर्ती आ रखी है, सभी एआरओ में भर्ती कोविड के बाद आ रही है, तो उसको देखते हुए ये देखा जाता है, ये फाइंड आउट किया जाता है। तो उसको नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि 17.5 से 23 के बीच में जिसकी एज है वो इसमें शामिल हो सकते हैं, इस भर्ती को देख सकते हैं। मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो हाइट आपकी 169 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वेट मिनिमम 50 होना चाहिए, और उसके बाद चेस्ट की बात अगर करें तो 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंशन मिलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें डाउट आ रहा है। तो अगर आप सोल्जर ट्रेड्समैन 10वीं पास पर भर्ती देखने जा रहे हैं तो आपको क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की कोई एग्रीगेट परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। ये 33% मार्क्स आपके अनिवार्य विषय जो कि आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ही होंगे। जो आपका एडिशनल पेपर है उसके मार्क्स काउंट नहीं किए जाते हैं। इसमें देखे जाएंगे आपको सिर्फ आपके मेन सब्जेक्ट्स के, कि आपने 33% मार्क्स से ज़्यादा स्कोर किया है या नहीं, लेकिन इसमें कोई एग्रीगेट परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो ट्रेड्समैन में भर्ती देखते हैं 10वीं पास पे, वो जो उसमें जो ट्रेड्स हैं, आर्टिशियन, वुडवर्क, सेफ ड्रेसर, पेंटर, स्टीवार्ड, सपोर्ट स्टाफ, यार्ड, टेलर एंड वाशरमैन करके एक ट्रेड आती है 10वीं पास पर जो होती है। उसके बाद भर्ती होती है सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास की हाउस कीपर एंड मेस कीपर के लिए। उसकी जो एज क्राइटेरिया है वो भी 17.5 से लेकर 23 तक है। हाइट क्राइटेरिया 169 सेंटीमीटर सेम सबकी होती है। क्लर्क जो क्राइटेरिया है उसकी सिर्फ 162 सेंटीमीटर है। बाकी सारे ट्रेड्स में जाने के लिए आपको हाइट 169 सेंटीमीटर ही चाहिए। वेट मिनिमम सभी के लिए 50 केजी है। चेस्ट जो है 77 प्लस 5, ये सभी के लिए सेम है। इसके बाद यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 8वीं पास पे भर्ती देखने वालों के लिए, कि क्लास 8वीं का सिंपल पास सर्टिफिकेट आपको लाना है, SLC, जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर DEO से काउंटर्ड साइन किया हुआ होना चाहिए। इसमें भी किसी तरह का एग्रीगेट परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि 8वीं पास का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएं। अगर आपने आगे की पढ़ाई करी है, आपने 10वीं की है, 12वीं की है, या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट कहाँ से आप इसको लाएंगे। अगर आप ले आते हैं तो आप अपने अगर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के पास जाएंगे तो वो आपसे ये प्रश्न करेंगे कि आपके पास ये 8वीं पास का सर्टिफिकेट कहाँ से आया। उस समय में आपके पास कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो सर्टिफिकेट लीगली आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है कि वो उसमें आप भर्ती कैसे देख सकते हैं, उसको मैं आपको सबको दिखाता हूँ। आप सबों को याद होगा कि जब आपने 8वीं की परीक्षा पास की थी तो आपके स्कूल के द्वारा आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिया गया था, जो कि कुछ इस प्रकार से था। बहुत सारे जो कैंडिडेट होंगे जो रिसेंट में 8वीं की परीक्षा पास की होगी जिन्होंने, उनके ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पे उनका फ़ोटो भी होगा। तो दोस्तों, ओरिजिनल तो आपने आगे की पढ़ाई के लिए जमा कर दिया, लेकिन फ़ोटो कॉपी अगर आपके पास उपलब्ध है तो कुछ इस प्रकार से होगी।
इस पे आपको सबसे पहले करना है कि फ़ोटोकॉपी पे अपने स्कूल में जाना है। उस फ़ोटोकॉपी पे प्रिंसिपल सर का एक बार वापस से स्टाम्प लगवाना है। जो वहाँ के प्रधानाचार्य होंगे उनका स्टाम्प लगवाएंगे आप फ़ोटोकॉपी वाले टीसी पे। उस पे स्टाम्प लगवाने के बाद आपको वहाँ से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है। ब्लॉक एजुकेशन अफसर के पास जाने के बाद वहाँ से काउंटर साइन होने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जो कि जिला शिक्षा पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है, जो कि सभी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होगा। ये जो कैंडिडेट जिनका मैं आपको टीसी दिखा रहा हूँ ये पिछले साल के कैंडिडेट हैं जो कि अभी फ़िलहाल भर्ती हो चुके हैं, तो उनका ये सर्टिफिकेट है। तो कुछ इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको इन्होंने नहीं करवाया था तो बाद में इनको सारा प्रोसेस करवाना पड़ा था। पहले प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर, उसके बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो आपके प्रखंड में शिक्षा पदाधिकारी बैठते हैं उनसे, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अंचल शिक्षा पदाधिकारी भी कहते हैं शायद, उसके बाद आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से सिग्नेचर करवाएंगे तो आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। इस सर्टिफिकेट के अलावा आपको एक मार्कशीट चाहिए होता है, तो वो भी चाहिए। तो मार्कशीट कैसा होना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये मार्कशीट तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं इसे मार्कशीट के तौर पे ही, क्योंकि विद्यालय के अभिलेख में ऐसा मौजूद होता है, उनके पास रिकॉर्ड होते हैं, तो उस रिकॉर्ड के आधार पे आपको वो ऐसा बनाकर दे सकते हैं। आप जिस विद्यालय से 8वीं की परीक्षा आपने पास की है, जिस भी मिडिल स्कूल से आप पास हैं, तो वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ के प्रिंसिपल से आप रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ऐसा ऐसा है कि मुझे भर्ती में जाना है और उसके लिए मुझे मार्कशीट की ज़रूरत है जो कि मैंने आगे की पढ़ाई में जमा कर दिया था। तो आपको वो ऐसा करके लिख के दे देंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि सो एंड सो, फादर्स नेम सो, मदर्स नेम सो एंड सो, इतना इतना इस जगह के निवासी हैं जिनका विद्यालय अभिलेख के अनुसार से जन्म तिथि ये है, प्रवेश पंजी जो उनके पास एडमिशन रजिस्टर्ड होता है उसमें उनका क्रमांक संख्या जो होगा वो डाल देंगे और वो सारा सब कुछ उसमें डिटेल्स के साथ वो आपको ऐसा बना देंगे। और उसमें वो ये भी लिख देंगे कि 8वीं की परीक्षा इतने दिन, मतलब इतना जो भी डेट है स्पेसिफिक डेट, उस डेट को आपने पास की थी और जिस सब्जेक्ट में आपने परीक्षा दी थी उस सब्जेक्ट के सारे नंबर उनके पास अभिलेख में मौजूद होते हैं, तो उसके आधार पे वो आपको लिख के दे देंगे। उसके बाद वो उस पर सिग्नेचर कर देंगे और उसके बाद सेम प्रोसीजर इसमें भी करना है। पहले प्रधानाध्यापक का सिग्नेचर जैसा आप लोग देख रहे होंगे, उसके बाद आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी का सिग्नेचर आपको करवाना है, तब आप इसके साथ भर्ती जा सकते हैं। दोस्तों ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का सिग्नेचर करवाना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाएंगे, यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाएंगे, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं, आप पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से सिग्नेचर करवा के आइए, काउंटर्ड साइन करवा के आइए, उसके बाद ही जिला शिक्षा पदाधिकारी उस पर आपको साइन करेंगे। ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन मोटा मोटा जो हर डिस्ट्रिक्ट में यही रूल होता है कि पहले आपको प्रिंसिपल लिख के देंगे, उसके बाद आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लिख के देंगे, उसके बाद आप जिला शिक्षा पदाधिकारी से सिग्नेचर करवाएंगे, जो कि आपको भर्ती में लेकर जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी से ही साइन होना चाहिए, काउंटर्ड साइन होना चाहिए, तभी वो उसको मानेंगे, तब आप भर्ती जा सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र नहीं है तब आप क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, आप जो ये लेटर पैड देख रहे हैं इसी लेटर पैड पे सारा डिटेल्स लिख लेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि सो एंड सो जो भी डिटेल्स हैं आपके इतना के निवासी हैं, विद्यालय अभिलेख के आधार पर विद्यालय की प्रवेश तिथि, क्रम संख्या, वो सब कुछ मौजूद है। और ये सब कुछ जो डिटेल्स आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र में देख रहे हैं, वो सारा डिटेल्स आपके जो प्रिंसिपल हैं वो अपने लेटर पैड पे आपको लिख के दे देंगे। उस पर आपका एक फ़ोटो चिपका हुआ होगा और उस फ़ोटो चिपका हुआ होगा उस पर आपका, उसके बाद आप काउंटर्ड साइन करवा लेंगे प्रिंसिपल से, फिर सेम प्रोसीजर आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से करवा लेंगे। दोस्तों एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी है, जब आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कहते हैं जिसे, जब उस पर सिग्नेचर करवा रहे हो तो अपने प्रधानाध्यापक से नीचे आप लिखवा सकते हैं कि जो इसका ओरिजिनल प्रति है या मूल प्रति जिसको बोलते हैं, वो उच्च शिक्षा के लिए
जमा किया गया या उच्च शिक्षा के लिए उसका उपयोग किया जा चुका है। तो वैसा करके आप फोटोकॉपी जो आपके पास होगा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का, उसमें इस बात का आप जिक्र कर सकते हैं कि इसका मूल प्रति उच्च शिक्षा के लिए जमा कर दिया गया या उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु उसका उपयोग किया जा चुका है। उसके बाद प्रिंसिपल सर उस पर सिग्नेचर मोहर करके दे सकते हैं। तो वैसे सर्टिफिकेट ये एक नमूना के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको 3 सर्टिफिकेट मोटा मोटा बनाना है। अगर आपके पास ये फ़ोटोकॉपी उपलब्ध है तो उस फ़ोटोकॉपी पे आपको लिखवाना है कि उच्च शिक्षा के लिए मूल प्रति का उपयोग किया जा चुका है। उसके बाद जो उस समय मतलब जब अभी के जो प्रधानाध्यापक होंगे उनका सिग्नेचर करवाना है आपको। उसके बाद आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है, उनका सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास जाना है और उनका सिग्नेचर करवाना है। उसके बाद आपको एक और लेटर पैड, ऐसा लेटर पैड हर स्कूल में होता है। जिनके पास नहीं है, जिन स्कूल में लेटर पैड नहीं है, वो A4 साइज़ पेपर पे ऊपर में लिख देंगे अपने स्कूल का नाम और उसके बाद आपको ऐसा एक फॉर्मेट तैयार करके दे देंगे जिसमें अंक जो भी आपका, एक समझ लीजिए ये मार्कशीट है, आपके अंक पत्र हैं, तो वो ऐसा टाइप बना देंगे। और दूसरा एक और बनाएंगे जिसमें सीधा सीधा लिख देंगे, प्रमाणित किया जाता है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माँ का नाम, ग्राम इतना के निवासी हैं, विद्यालय अभिलेख के अनुसार से जो आपकी प्रवेश की तिथि होगी और विद्यालय अभिलेख में जो आपका जन्मतिथि अंकित होगा और आपने 8वीं की परीक्षा इस सो एंड सो डेट में पास की थी। उच्च पढ़ाई के लिए आपने मतलब उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आपका मूल प्रति स्थानांतरण प्रमाण पत्र का जमा हो चुका है। इसके कारण से ये विद्यालय अभिलेख के अनुसार से ये दूसरी या वेरिफिकेशन कॉपी कह सकते हैं या ऐसा टाइप, वो आप प्रिंसिपल को बताएंगे, वो समझ जाते हैं इन सब चीज़ों को, वो आपको लिख के दे देंगे। उसमें जो आप बनाएंगे उसमें आपका फ़ोटो होना चाहिए। मार्कशीट में फ़ोटो ना भी हो, जो ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं ऐसा अगर बनवाएं, इसमें फ़ोटो ना भी हो तो चलेगा। लेकिन एक और जो आपको फॉर्मेट बनवाना है उसमें भी सेम मोटा मोटा यही डिटेल्स भरा होता है। उसमें आपको फ़ोटो चिपकवा लेना है, अपने का खुद का फ़ोटो, उस पर प्रिंसिपल सर आपको अटेस्टेड कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। उसमें भी आपको पहले प्रिंसिपल सर अटेस्टेड करने के बाद आपको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी का मोहर करना है। और सेम चीज़ आपको करना है मार्कशीट के लिए भी। ये आपका मार्कशीट हो गया, ये आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट हो गया। और एक और आपको बनाना है, वो भी आप समझ लीजिए कि ओरिजिनल स्थानांतरण समझ लीजिए, सेकेंड कॉपी समझ लीजिए, क्योंकि उसमें आपका फ़ोटो होगा और लेटर पैड पे वो लिख के दे देंगे आपका कि हाँ विद्यालय अभिलेख में ये छात्र इस ईस्वी में 8वीं की परीक्षा पास की थी और उसमें आपका सारा डिटेल्स मौजूद होगा। तो दोस्तों 8वीं पास पर अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब कागजात आपको बनवाने पड़ेंगे, तभी आप किसी भी भर्ती में अटेंड कर सकते हैं। अभी बिहार के अंदर जो दानापुर जेडारो है उसमें बहुत करीब करीब सारे ARO की भर्ती आ गई है। ARO मुजफ्फरपुर, जेडारो जो हेडक्वार्टर दानापुर है वहाँ पे भी आ गई है, ARO कटिहार में आ गई है और ARO गया, मतलब चारों जो बिहार में है AROs वहाँ पे भर्ती आ गई है। तो अगर आप भर्ती देखना चाहते हैं, किसी भी ARO के हैं, अगर आपने 10वीं में 33% मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अतिरिक्त विषय को छोड़ के और आप भर्ती देखना चाहते हैं, तो आपको यही फॉर्मेट बनवाना होगा। आपके स्कूल से आपको 8वीं पास का सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल उपलब्ध नहीं होगा, आपको ऐसा ही फॉर्मेट बनवा लेना है। उसके बाद आप भर्ती जा सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सेलेक्टेड कैंडिडेट का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सेलेक्टेड कैंडिडेट का एक नमूना के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको आपके जो भी साथी हैं जिनको 10वीं में 33% मार्क्स नहीं आए हैं, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी भर्ती को मिस ना कर सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको 10वीं में 33% मार्क्स नहीं आए हैं और मायूस हैं कि भर्ती नहीं देख पा रहे हैं या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनके लिए अच्छी खबर है, तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। भर्ती से जुड़ी हुई सारी खबर आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी प्रकार के भर्ती से रिलेटेड कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं जहाँ तक हो सकेगा उसके ऊपर आपका कवर करूँगा, कमेंट सेक्शन में भी आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर हो सके तो उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग सभी खुश होंगे।
रनिंग की तैयारी बेशक कर रहे हो, क्योंकि भर्ती की जो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलअप का डेट है वो आ गया है। अप्रॉक्सीमेटली जो टेंटेटिव डेट बताई जा रही है रनिंग की, वो डेट उसी डेट पर ही भर्ती होगी, जहाँ तक सभी यारों से मैंने कंफर्म किया है। लेकिन अगर कुछ इधर उधर होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। बाकी आप लोग अपनी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड फिज़िकल की तैयारी जोरों से करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस बार भारतीय सेना की जो एक वर्दी है, एक जो हम लोगों का कहा जाता है कि यूथ में एक जान डाल देने वाली जो होती है, वो आप सबको मिलेगी। तो आप लोग सबों को इसी के साथ गुड लक कहता हूँ, और आप लोग बेशक तैयारी करते रहिए और भर्ती होकर भारतीय सेना में देश सेवा कीजिए। जय हिंद।